Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 1.3 of business math ICOM part 1। जी बच्चों, ICOM part 1 का हमने बिजनेस मैथ शुरू किया हुआ है और आज उसकी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3। तो 1.3 है, इसका एक सेक्शन नंबर 1 है हमारे पास और दूसरा जी सेक्शन नंबर 2 है। तो सेक्शन नंबर 1 में काफ़ी क्वेश्चंस हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर। तो पहले ये करेंगे, उसके बाद सेक्शन नंबर जो 2 है उसको करते हैं। तो आइए जी देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास डेफिनेशन, दूसरा भी डेफिनेशन, तीसरा करते हैं। डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन मैं आपको एंड पे इकट्ठे ही एक वीडियो में कराऊंगा। ओके जी। और यहाँ पर आप देखिए, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट A% ऑफ B इज C इन एन इक्वेशन। A% ऑफ B जो है ना, आपने उसकी क्या करना है जी, इक्वेशन बनानी है। तो ये वैसे भी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट इक्वेशन साबित होगी आपकी एक्सरसाइज 1.3 करने के लिए। देखिए अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको ये सारी डिटेल से समझाता हूँ। A% ऑफ B, A% मतलब कि मल्टीप्लाई B इज़ इक्वल C, ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन बनेगी। तो A का जो परसेंटेज का साइन है वो आपको पता है परसेंट 100 के इक्वल होता है। तो A/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई B हो जाएगा इज़ इक्वल C। तो 100 डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये A B इकट्ठा हो गया और 100 मल्टीप्लाई हुआ C से आ गया, तो ये 100C आ गया हमारे पास। ले जी, ये हमारे पास एक बन गई है इक्वेशन AB इज़ इक्वल 100C। अब यहाँ पर आपने A B और C को नाम देने। देखिए ये जो है हमारे पास A जो है ये वो नंबर होगा, नंबर गिवन इन परसेंटेज। जी ये वैसे भी देखिए परसेंटेज है इसके साथ। तो ऐसा नंबर जो परसेंटेज में दिया हो वो आपका A हो गया। V हमारे पास हो गया एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर। उसके बाद हमारे पास जो C है ना, C जो है हमारे पास हो गया रिजल्टेंट नंबर, रिजल्टेंट नंबर यानी कि ऐसा नंबर जो हमारे पास आंसर आया होगा। तो ये A B C, ये फार्मूला आपने याद करना है, A B इज़ इक्वल 100C। और फिर इसमें कभी A फाइंड करना पड़ेगा हमें, कभी B फाइंड करना पड़ेगा, कभी C फाइंड करना पड़ेगा। तो ये इसको आपने अच्छी से याद कर लेना। उसके बाद फिर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। अब जी इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी 4, वो है हमारे पास What is 3% of 20%? जी What is 3% of 20%? 3% जो है वो 20% का क्या है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट ही है बाकी सारे क्वेश्चन से। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने पता क्या करना है, जो आपका बुक का पीछे वाला आंसर है वही मैंने लाया। यानी कि आपने उसने क्या किया जी, 3% को 20% को हम डिवाइड करेंगे और फिर इसकी यानी कि परसेंटेज निकाल लेंगे हम मल्टीप्लाई 100 करके, जिनके 3 जो है वो 20 का कितने परसेंट है। ठीक है जी। और इसको आप डिवाइड कराएंगे क्योंकि परसेंटेज से कैंसिल हो जाता है। तो 3 को 20 पर डिवाइड करो आगे और 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास आ गया 15%। इसका आंसर परसेंटेज में ही आएगा आपका। ओके जी। उसके बाद जी हमारे पास इसका पार्ट 5 है, एक्सप्रेस 3.2 एज परसेंटेज। एक्सप्रेस 3.2 एज परसेंटेज। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इजी हैं, इतने टफ नहीं है वैसे ये पार्ट 1 के, और इसमें से आपको लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा।
3.2 जो है उसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3.2 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। जिस नंबर को भी परसेंटेज में चेंज करवाना हो उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा तो ये मेरे पास मान देगा 320, तो ये आ गया 320%। उसके बाद पार्ट इसका 6 देखें आप, कन्वर्ट (56) होल नंबर 1/4% इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आइए जी करते हैं इसको। 56 होल नंबर 1/4%। पहले हम इसके होल नंबर ख़त्म करेंगे। 56 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 56 × 4, ये तो आपको करना आता ही होगा, और ऊपर वाली प्लस कर लेंगे 1 प्लस। इनके 56 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 224 आ जाएगा। 1 प्लस करेंगे 225, नीचे 4 सेम रहेगा और परसेंटेज का 100 इसके साथ आ जाएगा। 225 डिवाइडेड बाय 400। अब 400 पे इसको डिवाइड करवा दें तो ये हमारे पास डेसिमल मतलब कि पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 5625। ये जी इसका आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट इसका 7 है। आइए इसको करते हैं। व्हाट इज़ 13 होल नंबर 1/4% ऑफ 400। अब इसको मैं इधर करूँगा, उधर जगह कम है। यही फार्मूला यूज़ करके ये क्वेश्चन होगा। अब मैं जा रहा हूँ मैं जी, देखिए आप एक्सप्रेस 66.67 एज कॉमन फ्रैक्शन। तो इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है जी। तो आप करें जी 66 और 67 लिख के इसका पहले मैं पॉइंट ख़त्म करने लगा। यहाँ पे पॉइंट के जब 1 आ गया, आगे 100 कहाँ से आया है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू थी उतने ज़ीरो हम लगाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 आ गया परसेंटेज का, तो 6667 ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा नीचे आ जाएगा इसका आंसर 10,000। तो यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि इसको ना तो हम ओवर में इसको होल नंबर में हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। पीछे इसका आंसर कुछ छोड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक ही इसको सॉल्व कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। ओके जी, अब देखिए व्हाट इज़ 13 होल नंबर 1/4% ऑफ 400। तो ये आप हम करेंगे वो AB = 100C वाले फार्मूला की मदद से, क्योंकि हमारे पास फार्मूला हमने बनाया था AB = 100C। इस तरीक़ा से हम इसको करेंगे। जो परसेंटेज वाला नंबर होता है ना, वो हमारे पास A होता है। तो A के लिए आप लिखेंगे 13 होल नंबर 1/4%। तो इसका मैं यहाँ पे इसका ना वो ख़त्म कर लेता हूँ होल नंबर। तो जब आपने यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, आपने जब आपने इधर A पुट करना है ना, तो फिर उसमें परसेंटेज आप ख़त्म कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का 100 ऑलरेडी C के साथ यूज़ हो चुका है। तो इसको आप करेंगे, ये 56 आएगा। 57 को आप करेंगे ना, एक मिनट ठहरें, 53 × 4 सॉरी 13 × 4 52 + 1 किया, बाद में 53 हो गया। 53 को 4 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 13.25। अब B लिखें आप। B हमारे पास है जी, जो एक्चुअल नंबर है वो है 400, और हमने फाइंड करना है जी C, रिजल्टेंट नंबर हमारे पास क्या है। तो फार्मूला ऑलरेडी मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए आप A पे हमारे पास आ जाएगा जी 13.25 मल्टीप्लाई B पे आ जाएगा 400 = 100C। A पे 13.25, B पे है 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। यानी कि आप लिखें 13.25 × 400, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5300 = 100C। 100 को इधर ला के आप डिवाइड करवा दें इस तरह, = C हो गया। 0 0 से काट दें आप, C का आंसर आ गया 53। ये हमारे पास एक्चुअल रिजल्टेंट नंबर आ गया।
उसके बाद जी नंबर 9 है इसका हमारे पास, पार्ट नंबर 9, 1/3 इज़ what percent of 2/3। 1/3 जो है ये इसका कितने परसेंट है, यानी कि हमने परसेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ए तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे, परसेंटेज वैल्यू वाली हमने फाइंड करनी है। 1/3 जो है हमारे पास सी है, रिजल्टेंट नंबर है, और एक्चुअल नंबर हमारे पास है बी, जिसका हमने फाइंड करना था वो एक्चुअल नंबर होता है। तो ए बी इज़ इक्वल 100 सी। ए हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और बी पे हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2/3 इज़ इक्वल 100 भी सेम लिखा जाएगा। सी पे आप लिखेंगे 1/3। अब क्या होगा जी, देखिए ए मल्टीप्लाई 2/3 सेम लिखा जाएगा। इसको आप 100/3 कर लें, 100/3। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास 2/3 इधर आके हो जाएगा 3/2। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर दें और 100 को 2 पर डिवाइड कर दें तो 50% इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ले जी, परसेंटेज आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट इसका हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसको करते हैं 10 और 11। तो काफ़ी दफ़ा ये पेपर में भी आपको आ चुका है, तो इसको बड़े ध्यान से करना आपने। ये जो बुक है ना हमारे पास नज़ीम अख्तर सिद्दीकी साहब की और तारिक अली खान साहब की, इन्हीं में से, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से ज़्यादातर पेपर वो डालता है, आपको याद रखना अपने। स्टेटमेंट मैं आपको ज़रा ऐसे सुना देता हूँ। देखिए, व्हाट नंबर इंक्रीज बाय 30% ऑफ इट सेल्फ बिकम्स 390। कहता है किस नंबर में उसी का 30% लिया जाए, जमा किया जाए, और वो 390 बन जाए। तो हमारे पास नंबर नहीं है, तो लेट आप करेंगे, लेट नंबर x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। x के अंदर इसी का 30% ऐड करना है, 30% ऑफ x। यानी कि आप इसको दोबारा के देखिए, व्हाट नंबर इंक्रीज, इंक्रीज़ का मतलब हो गया प्लस, इजाफा कर दें बाय 30%, 30% ऑफ इट सेल्फ, इसी का, इसी नंबर का 30% आपने प्लस करना है, और बिकम्स क्या आंसर बन जाता है इसका 390। अब हमने क्या फाइंड करना चाहिए, नंबर, ये x क्या होगा इसकी जगह पे। तो अब देखिए x प्लस 30% ऑफ 100 होगा, x होगा 30/100। x प्लस ये हमारे पास बन जाएगा, अब देखिए 30 डिवाइड 100, 0.3x इज़ इक्वल 390। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये हमारे पास कुछ ना होना, इसके साथ 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1.3x इज़ इक्वल 390। तो 390 को डिवाइड करेंगे हम 1.3 के साथ, 390 डिवाइडेड बाय 1.3, तो इसका आंसर हमारे पास बच्चों आ गया 300। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आ गया, इसके नीचे आप ये लिखें ज़रूर, रिक्वायर्ड नंबर 300। ये आप इसके नीचे लिख देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। इसका मैं आपको आंसर भी चेक करवा दूं जी, ठीक है। उसके बाद सेम यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में। इसको आप देखिए, व्हाट अमाउंट इंक्रीज बाय 20% इज़ ₹6000। सेम यही चीज़ है, लेट, इसको आप करें लेट नंबर x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
आप लिखेंगे x प्लस 20% ऑफ x इज़ इक्वल 6000। उसके बाद x प्लस 20/100 कर दें आप, किसका, x का, इज़ इक्वल 6000। अब x सेम लिखें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो ये बन जाएगा 0.2x इज़ इक्वल 6000। इसके साथ कुछ ना होता 1 हो गया, ये बन गया 1.2x इज़ इक्वल 6000। और 6000 को आप डिवाइड कर देंगे 1.2 पे। तो अब आप इसको डिवाइड करिए, 6000 डिवाइडेड बाय 1.2, तो हमारे पास इसका आंसर बन गया जी 5000। रिक्वायर्ड नंबर ये हमारे पास आ गया जी 5000। ये आंसर आ गया। इसका भी आंसर मैं चेक करवा दूंगा आपको। ये अच्छा वैसे उन्होंने किया है कि आपको दोनों के ना उसने आंसर दिए हुए हैं जी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारे पास जी। पार्ट नंबर 11 देखिए आप। ये है कैलकुलेट 45% ऑफ 900 मैन। कैलकुलेट 45% ऑफ 900 मैन। 900 का आपने 45% फाइंड करना है। तो ये जो गिवन नंबर होता है ना परसेंटेज वाला, ये हमारे पास होता है क्या जी, ए। बी जो है वो एक्चुअल नंबर होता है। सी हमने रिजल्टेंट नंबर फाइंड करना है। ए बी इज़ इक्वल 100 सी, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ए पे लगाएंगे 45 मल्टीप्लाई बी पे आप लगाएंगे 900, 100 सी आपका ऐसे ही आ जाएगा। 45 को आप 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 900, ये बन गया 40500 इज इक्वल 100 सी। अब आपने 40500 को डिवाइड करना है 100 पे। तो सी का आंसर हमारे पास देखिए, ये 2 0 इससे काट जाएंगे, नीचे 1 रह गया, 1 की वैल्यू को नहीं होती। 405 मैन, ये बच्चों इसका हमारे पास बन गया आंसर। तो मैं आपको इसका आंसर चेक करवा दूं जी। आंसर हमारे पास है 405 मैन। ओके जी, ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। इसको मैं रेस कर लूँ पहले। तो जी बच्चों नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रेडी कर लिए मैंने आपके लिए। देखिए जी, हमारे पास 13 वाला क्वेश्चन है। फाइंड 13 होल नंबर 1/4% ऑफ 4000। तो ये भी परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। परसेंटेज वाली वैल्यू हमारे पास होगी ए। 13 होल नंबर 1/4%, ये हमने ऑलरेडी किया था पहले भी, हमारे पास मतलब 13.25 आ जाएगा। जब आपने ए में वैल्यू पुट करनी है फिर परसेंटेज का साइन आप यूज़ नहीं करेंगे साथ। उसके बाद हमारे पास बी एक्चुअल नंबर होता है 40,000। उसके बाद सी हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है ए बी इज इक्वल 100 सी। इसमें वैल्यू पुट कर लें। ए हमारे पास आ गया जी 13.25 मल्टीप्लाई बी आ गया 40,000 इज इक्वल 100 सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 13.25 मल्टीप्लाई 4000, तो ये हमारे पास बन गया जी 53,000 इज इक्वल 100 सी। 100 को इधर ला के आप डिवाइड कर दें इस तरह। 1 2 2 0 कैंसिल हो गए। सी का हमारे पास आंसर आ गया 530। तो ये फाइनल करें आप, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मैं आपको आंसर भी चेक करवा देता हूँ जी। आंसर हमारे पास 5300 उसने पीछे दिया हुआ आंसर, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट ठहरे हैं ज़रा। मल्टीप्लाई मैंने सही किया वाला 40 तो नहीं है ना, ठीक है। 40,000 मल्टीप्लाई 13.25, हाँ जी 1 0 और आएगा इधर। 0 मैंने एक मिस कर दिया था, 1 0 और आ गया। अब ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 बच जाएगा जी। ठीक हो गया। देखें ना, आंसर चेक करने का फ़ायदा हो गया। हमारा आंसर ठीक हो गया, गलत था वैसे।
एक ज़ीरो हमने मिस किया हुआ था। ओके जी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 4 देखिए। व्हाट इज़ 25% ऑफ 600 गैलन ऑफ पेट्रोल। सिंपल से क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही। ए हमारे पास हो गया 25, बी हो गया एक्चुअल नंबर 620, सी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला ए बी इज़ इक्वल 100 सी। ए पे 25 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बी पे आप करेंगे 620, 100 सी ऐसे ही आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 25 मल्टीप्लाई 620, तो ये आ गया 15500, 15,500 इज इक्वल 100 सी। तो 15,500 को 100 पे डिवाइड करवा दें तो 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 155 आंसर आ गया। चेक कर लें जी। जी ठीक हो गया। और इसके साथ हमने गैलन्स फाइंड करना है, तो इसके साथ आप गैलन्स लिख लें। आंसर चेक करने का कोई ना कोई फ़ायदा आपको ज़रूरत है, आंसर ज़रूर चेक किया करें। उसके बाद 15 वाला XV 15 क्वेश्चन। 8 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर इज़ व्हाट % ऑफ 25 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है 8 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर जो है इस नंबर का कितना % है। मतलब कि ए फाइंड करेंगे, परसेंटेज वाली वैल्यू ए होती है, ए फाइंड करेंगे। एक्चुअल नंबर हमारे पास उसने दिया हुआ है बी, 25 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर। इसको मैं अगर इधर ही पॉइंट में करना चाहूँ ना तो मैं 25.5 लिख सकता हूँ। इसको आसान हो जाएगा आगे हमारा काम। 1/2.5 इक्वल होता है। अब रिजल्टेंट नंबर उसने हमें दे दिया 8 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन बनाएं, ए बी इज़ इक्वल 100 सी। ए पे ए हमारे पास ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बी पे आप लिखेंगे 25.5, 100 मल्टीप्लाई 8.5, ए ऐसे ही आ गया। और इनको पहले आप मल्टीप्लाई करवा लें, 8.5 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास मान गया 850। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ला के साथ ही डिवाइड कर दें, डिवाइड 25.5। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 33.33%। ऐसे 333 आता जाएगा हमारे पास। अब मैं इसको आंसर में चेक कर लूँ। ठीक है जी, 133 है पीछे। एक मिनट ज़रा चेक कर लेना ज़रा। आंसर तो हमारा ठीक है। सी हमारे पास है जी 8.5 मल्टीप्लाई 100, 850 आया, डिवाइड 25.5, ये भी ठीक है। ठीक है, नहीं आंसर ठीक है हमारे पास। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना, ये हमारे पास जो है ना 8 होल नंबर 1/3 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ ज़ाहिर। तो ये छोटे ही नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो छोटे नंबर पर जब आपने बड़े नंबर पे डिवाइड करना है तो फिर आपका आंसर 100 से छोटा छोटा ही आता है। और पीछे 133.3 है ना, वो मिस्टेक है, इसको आपने ठीक कर लेना। यही आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब नेक्स्ट जो है इसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं रेडी करता हूँ जी। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 16। रुपये 250 इज़ व्हाट % ऑफ 1000। परसेंटेज ही फाइंड करनी है हमने दोबारा, तो परसेंटेज हमारा ए के इक्वल होता है, ये फाइंड करना है। और एक्चुअल नंबर हमारे पास है 10,000 बी, और रिजल्टेंट नंबर सी हमारे पास है 250। तो ए बी इज़ इक्वल 100 सी, ये इक्वेशन है। ए फाइंड करेंगे, ए ऐसे आ जाएगा, बी पे 10,000 लगाएं और 100 मल्टीप्लाई 250, ए इज़ इक्वल 10,000, ए मल्टीप्लाई 10,000। इसको 250 को मल्टीप्लाई करेंगे ना आप 100 से, तो 2 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा जी 25,000।
तो 25,000 को मैं डिवाइड करूँगा ना जब 10,000 पे ला के, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.5%। लें जी, ये इसका आंसर आ गया। चेक करते हैं इसका आंसर। जी ठीक हो गया, आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद करते हैं जी नंबर 17। 1/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/4। फिर ए फाइंड करेंगे, बी एक्चुअल नंबर है 1/4, रिजल्टेंट नंबर है हमारे पास 1/3, तो ए बी इज़ इक्वल 100 सी। ए पे आप रखेंगे कुछ भी नहीं, ए ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बी पे आएगा 1/4, 100 मल्टीप्लाई 1/3, तो ए मल्टीप्लाई 1/4 ये हो जाएगा 100/3, 1 से मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 4 इधर क्या हो रहा है जी, डिवाइड इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। 1 नीचे लगा दें, कोई फ़ायदा नहीं 1 लगाने का, इसको तो जाकर रिवर्स कर देते हैं बेसिकली हम। अब करते हैं जी, इसका आंसर निकालते हैं। 100 मल्टीप्लाई 4, 400 डिवाइड 3 कर लें। अब इसका आंसर हमारे पास आया जी 133.33%। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया 17 वाले क्वेश्चन का आंसर। जी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारे पास। अब नंबर 8 करते हैं। 160 इज़ 20% ऑफ व्हाट नंबर। हाँ जी, ये चेंज ही है बाकी सबसे। 160 इज़ 20%, परसेंटेज वाली जो निशानी है वो तो आपकी ए होगी 20। 160 इज़ 20%, 20% नंबर का लिया है तो 160 है, इसका मतलब है सी उसने हमें दे दिया है। व्हाट नंबर बी फाइंड करेंगे आप, इनके किस नंबर का 20% लें तो 160 आएगा, तो एक्चुअल नंबर नहीं हमें दिया हुआ। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ इक्वेशन कह लें, ए बी इज इक्वल 100 सी। ए पे आप 20 लगाएं, बी पे कुछ भी नहीं, बी ऐसे ही आ जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई कर दें आप सी से, सी है 160, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बी सेम रखें, ये बन गया 16000, 2 जीरो उसके साथ आ जाएंगे, 16,000 बन गया। 16,000 को 20 पे डिवाइड कर दें, 16,000 डिवाइड 20, 800 का 20% लें ना तो वो आ जाता है जी 160। आंसर चेक करते हैं इसका भी। आंसर जी, एक मिनट ज़रा बस थोड़ा सा वेट। 800 आंसर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट इसके करते हैं रेडी। जी बच्चों, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। देखिए 19 क्वेश्चन है हमारे पास। ₹250 2 होल नंबर 1/2% ऑफ व्हाट अमाउंट। व्हाट अमाउंट मतलब कि एक्चुअल अमाउंट फाइंड करनी है आपने। ये हमारे पास होगा 2 होल नंबर 2%। अगर मैं इसको पॉइंट में चेंज करूँ तो ये हमारे पास बन जाता है 2.5%। 1/2 आपको पता है जी ये किसके इक्वल होता है जी, 0.5 के। सी हमारे पास रिजल्टेंट नंबर है 250, एक्चुअल नंबर हम फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल 100 सी। ए पे आप रखें 2.5, जब आपने ए लिखना है या बी ए लिखना है तो उसमें परसेंटेज यूज़ नहीं करनी। मल्टीप्लाई बी है, बी फाइंड करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 250, तो 2.5 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल ये बन जाएगा 25,000, और 25,000 को इधर ला के हम डिवाइड कराएंगे 2.5 पे। 25,000 मल्टीप्लाई 2.5, 25,000 डिवाइड 2.5, जी आ गया आंसर इसका 1000। लें जी, इसका हमारे पास आंसर आ गया। आंसर मैं चेक करवा दूँ आपको।
ठीक है जी, 10,000 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका जी 20 है। इसको करते हैं, व्हाट अमाउंट इंक्रीज बाय 20% ऑफ इट सेल्फ इक्वल 102। ये हमने अभी पीछे किया था, ये वाला जो है ना 10 और 11 सेम वही चीज़ है। देखिए कह रहा है किस नंबर में 20% जमा किए जाएँ उसी नंबर के तो वो 102 बन जाए। तो आपने करना है जी लेट नंबर एक्स आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में आपने क्या करना है, इसी नंबर में 20% ऐड करना है, 20% ऑफ एक्स का ही, और बन जाएगा 102। तो एक्स सेम आ गया, 20/100 कर दें, एक्स साथ लगा दें, और एक्स प्लस इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2x 102। ये बन गया, इसको इसके साथ 1 है ना, तो 1.2x हो गया 102, और 102 को आप 1.2 पर डिवाइड करवा दें। 102 डिवाइड 1.2 85 बिल्कुल ठीक है इसका आंसर हमारे पास। नीचे लिखने रिक्वायर्ड नंबर 200 इज़ 10% ऑफ व्हाट नंबर। ये भी सेम वही है, हमने एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। ए हमारे पास हो गया 10, सी हमारे पास हो गया 200, और किस नंबर का यानी कि 10% लिया हुआ है तो 200 आया, तो आप एक्चुअल हमारे पास नंबर है बी, वो फाइंड करेंगे जी। ए बी इज इक्वल 100 सी, ए पे हम लिखेंगे 10, बी ऐसे ही आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 200, बी इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल, ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना, 2 जीरो उसके साथ आ जाएंगे, 20,000 बन जाएगा। अब 20,000 को डिवाइड कर दें आप 10 पे ला के इधर, ठीक है जी। बी का आंसर हमारे पास आ गया 200, ठीक है जी। एक ज़ीरो बढ़ के कटेगा, 2000 इसका आंसर आ गया। मैं आपको चेक भी करवा दूँ इसका आंसर जी, ठीक है 2000। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ये करते हैं। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 22। 120% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 200। तो परसेंटेज वाली वैल्यू हमारे पास होगी ना ए, इसका रिजल्टेंट नंबर हमारे पास सी या 200, और बी हम फाइंड करेंगे एक्चुअल नंबर क्या है। ए बी इज इक्वल 100 सी, तो ए हमारे पास है 120, बी ऐसे ही रहेगा 100 मल्टीप्लाई सी हमारे पास 200 है, तो 120 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल ये बन जाएगा 20,000, बी इज इक्वल 20,000, और इसको 120 को इस पर ला कर डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप करेंगे जी, ओ सॉरी, 20,000 मल्टीप्लाई डिवाइड 120, 166.666 आ रहा है, 7 कर ले राउंड ऑफ करके, तो ये नंबर है हमारे पास एक्चुअल नंबर। ओके जी। अब हमारे पास इसका जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 वाला। फाइंड 20% ऑफ 3,25,000। ए हमारे पास हो गया 20, बी हो गया एक्चुअल नंबर 3,25,000, सी फाइंड करेंगे जी। ए बी इज इक्वल 100 सी, ए पे आप लगाएंगे 20, बी पे 3,25,000 इज इक्वल 100 सी, तो 3,25,000 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया 6,65,000 इज इक्वल 100 सी, तो 65,00,000 को डिवाइड करवा दें आप 100 पे, तो सी का आंसर आ गया 65,000 65,000। चेक कर लेते हैं जी क्या 65,000 ही इसका आंसर है हमारे पास।
ओके जी, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसको करते हैं। 250 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10,000। परसेंटेज फाइंड करती हैं, इसका मतलब है 250 जो है रिजल्टेंट नंबर है हमारे पास और एक्चुअल नंबर बी है। 10,000 ए फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल 100 सी। ए पे लगाइए, ए सेम आएगा, मल्टीप्लाई बी पे आ गया 10,000 और 100 सेम, सी पे आप लिखेंगे 250। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है। अब देखना ज़रा कौन सा था ये क्वेश्चन। बुक मैंने अब बंद कर दिया। इसको आप करें 25,000 आ गया। हाँ जी, अभी रिसेंटली हमने ये किया क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो रहा है। 10,000 नीचे ला के डिवाइड कर दें तो इसका आंसर 2.5% आ गया। ले बच्चे, पार्ट सेक्शन नंबर 1 इसका हमारे पास हो गया कंप्लीट। इसका अब सेक्शन नंबर 2 कर जी। इसका सेक्शन नंबर 2, अटैम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है बुक के हिसाब से और इसका पार्ट नंबर 1 है मेरे पास। मैं अब इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं बस सोल्यूशन कराऊंगा आपको। स्टेटमेंट के लिए आपने बुक सामने रख लेनी है। देखिए, अ लोडेड ट्रक ऑफ NLC इज़ ऑफ वेट 700 kg। एक ट्रक है लोडेड, उसके ऊपर लोड रखा हुआ है। लोड मतलब कि वज़न रखा हुआ है और उसका वेट है 500 kg, 7500 किलो। इफ़ 85% ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स द लोड, जिसमें से उसमें से 85% जो है वो लोड का वेट है। बाकी कितना रह गया, 100 वैसे परसेंटेज टोटल होती है, बाकी रह गया 15%। 15% जो है वो ट्रक का वेट हो गया। हाउ मच इज़ ट्रक्स वेट। तो ट्रक का वेट क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे। देखिए, आप पहले आप लिखेंगे लोडेड ट्रक वेट, सेवेंटी 500 kg। उसके बाद आप लिखेंगे वेट ऑफ लोड, वेट ऑफ लोड 7500 kg को आप 85% से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 85 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 100 पे डिवाइड करवा देंगे। 7500 मल्टीप्लाई 85 डिवाइड 100, तो हमारे पास आ गया 6375। ये आ गया हमारे पास लोड का वेट। अब हम फाइंड कर लेंगे वेट ऑफ ट्रक। $7,500 माइनस 6,375, 7,500 माइनस, इसका आंसर माइनस करें तो 1,125। ये हमारे पास आ गया जी ट्रक का वेट। आंसर भी मैं आपको चेक करवा दूँ जी इसका। जी ठीक है, 1125 kg। इसके साथ kg ज़रूर लगा दें। उसके बाद जी इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट वाज 12,000 रुपीज़। एक प्रोडक्ट है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 12,000 रुपये, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीडेड इट बाय 3,600। उसने एक एस्टिमेट लगाया था कि 12,000 रुपये एक चीज़ पे मेरी कॉस्ट आएगी एस्टिमेट, लेकिन वो जो अंदाज़ा है उसका गलत हो गया। जो एक्चुअल एक्सपेंस हैं वो 3,600 ज़्यादा हुए हैं। 12,000 है तो 12,000 से 3,600 उसका ज़्यादा खर्चा आ गया। फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज़, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ ड्यू टू एक्सपेंडिचर। अब आप देखिए, सिंपल सा ये है, इसका आप एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखें, एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000, एक्सपेंडिचर एक्सीडेड, एक्सपेंडिचर एक्सीडेड
3600। अब आप लिखें परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडेड, कितने परसेंट जो है ये बढ़े हैं। तो आपने जितने बढ़े हैं उसको ऊपर रख देना है और जो एस्टिमेटेड थे उसके नीचे रख देना है और मल्टीप्लाई 100 से करवा देना है इसको। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इनके आप करेंगे 3600 डिवाइड 12,000 मल्टीप्लाई 100। तो 30% एक्सपेंसिव जो है वो हमारे एक्चुअल बढ़ गए हैं। लेकिन ये इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। आंसर मैं चेक करवा लूँ आपका। मेरी आदत है कि मैं करने के बाद क्वेश्चन कोई भी है उसका आंसर मैं ज़रूर चेक करता हूँ ताकि कोई भी मसला ना हो। कि जी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारे पास। अब जी इसका नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखना आपने। ऑन आ कट प्राइस शॉप द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ वाज ₹350। कट प्राइस शॉप ऐसी शॉप होती है जहाँ पर उन्होंने प्राइस कट की होती है। कट मतलब कैंची से कट नहीं की होती, मतलब उसको कम करके लिखा होता है उन्होंने। डिस्काउंट शॉप आप जिसे आप कह सकते हैं। विच इज़ 30% लेस देन ऑफ एक्चुअल प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। देखें वो कह रहा है एक शूज़ है उसकी कीमत है 350 रुपये, जो कि 30% जो है एक्चुअल प्राइस से कम है, डिस्काउंटेड प्राइस है ये, यही आप कह सकते हैं। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो अब आप देखिए जी ओरिजिनल प्राइस, इनके डिस्काउंट तो देने से पहले कितने की चीज़ थी। लेट एक्चुअल प्राइस एक्स, ओके जी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप देखिए, अगर एक्चुअल प्राइस में से मैं 30% ऑफ एक्चुअल प्राइस माइनस कर दूं तो मेरे पास जो डिस्काउंटेड प्राइस आ जाती है वो आ जाती है जी 350। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं उधर सेक्शन नंबर 1 में, जिनके वो एक्चुअल प्राइस में ऐसे अगर मैं 30% डिस्काउंट माइनस कर दूं तो पीछे मेरे पास क्या आ जाता है जी 350 माइनस वाली प्राइस आ जाती है। अब इसको मज़ीद आगे मैं सॉल्व करूँगा। 30 को 100 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई एक्स, 350 हो गया। मल्टीप्लाई ना भी लगाएं एक्स भी यूज़ कर लें फिर भी ठीक है ऐसे। तो ये बन गया 0.3x 350। 1 होता है इधर, 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.7x आ जाएगा 350, और 0.7 को इधर ला के आप डिवाइड करवा दें तो हम देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास। 350 डिवाइड 0.7 500। सिंपल सा मेथड था ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि 500 की चीज़ थी उसने डिस्काउंट करके तो 30% कम करके तो 350 की लगाई हुई थी। उसके बाद आप देखिए नंबर 4, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एंड यू हैव टू डिडक्ट ज़कात। आपने ज़कात काटनी है, किसी बैंक में काम करें तो आपने ज़कात काटनी है। तो आप क्या करेंगे, हाउ मच वुड यू डिडक्ट फ्राम द अकाउंट ऑफ ज़कात। कितनी ज़कात आप काटेंगे इफ़ एन अकाउंट होल्डर हैज़ एन अमाउंट ऑफ 4,06,000 रुपीज़ इन हिज अकाउंट एंड फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। सिंपल सही है, ज़कात फाइंड करनी है आपने। कहने के आप इसकी लिखें अमाउंट कितनी है। अमाउंट हमारे पास है 4,06,000 रुपया। अब आप लिखें रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात हमारे पास 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल उसने आपको दे दिया। 4,06,000 मल्टीप्लाई 2.5 ओवर 100। तो 4,06,000 को मल्टीप्लाई करवा दें 2.5 से और डिवाइड करवा दें 100 पे, तो ये हमारे पास आ गया 10,150। ये इसका आंसर आ गया।
ओके जी, आंसर ओके है। उसके बाद जी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। ठीक है, 4 कर लिए हमने, नंबर 5 करते हैं, जल्दी हो जाएंगे हमारे ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भी थोड़े ही हैं, 8 क्वेश्चन है, 4 कर लिए जी, 4 रह गए हैं। जी देखिए इसका क्वेश्चन 5। इफ़ बाय द इंक्रीज ऑफ 16% द बेसिक सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बिकम ₹32,480 PM पर मंथ, व्हाट इज़ हिज सैलरी बिफोर इंक्रीज। जी देखिए, कह रहा है एक बंदा है, उसकी सैलरी है 16% बढ़ गई है और बढ़ने के बाद हो गई है 32,480 रुपये, और बढ़ने से पहले कितनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए लेट एक्चुअल सैलरी जो उसकी पहले थी एक्स हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एक्स में 16% उसकी बढ़ गई है। ओरिजिनल में अगर आप 60% ऐड कर लें ऑफ किसका, ओरिजिनल एक्स का ही, तो कितनी बन जाती है 32,480 रुपये। देखिए ज़रा गौर करिए इस पर। उसने कह दी उसके पास एक्स सैलरी थी, तो ये मैं नहीं पता ये कितनी है, वो सैलरी 16% ऐड हो गए तो उसकी बन गई है 32,480। तो हमने लेट कर ली थी उसकी ओरिजिनल जो सैलरी है वो कितनी है एक्स। तो अगर ये ओरिजिनल सैलरी में 16% मैं इंक्रीज़ करूँ तो क्या बन जाएगी उसकी, ये सैलरी आफ्टर इंक्रीजिंग बन जाएगी, ठीक है नहीं, यानी कि जो उसकी सैलरी बढ़ी है ये वो बन जाएगी। तो अब हम इसको प्लस करेंगे, पहले आप इसको डिवाइड कर लें, तो x प्लस 0.16 पढ़ना आपने, x हो गया 32480, इनको प्लस करेंगे 1 होता है, तो ये हमारे पास बन गया 1.16x इज इक्वल 32480। तो इसको इधर ला के आप डिवाइड करवा दें, 32480 डिवाइडेड बाई 1.616, इसको डिवाइड करवा दें तो आंसर आ जाएगा 32480 डिवाइड 1.16, 28,000। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास जी। उसके बाद पार्ट 6 है, अ मैन स्पेंड 96% ऑफ हिज इनकम एंड सेव ₹525, व्हाट इज़ हिज इनकम। देखिए एक आदमी है, उसने अपनी इनकम में से 96% तक जो है वो खर्च कर दिया है, फिर उसे बच रहे हैं 525 रुपये, उसके पास टोटल इनकम कितनी है ये फाइंड करनी है। देखिए परसेंटेज होती है ना वो आपकी 100 में से होती है, लेट इनकम 100, ठीक है जी। स्पेंड कितनी की है उसने 96%, स्पेंड परसेंटेज कर लें, सेविंग परसेंटेज साइन भी आप लगा सकते हैं, तो 100 माइनस 96%, तो वो बच गई 4%। अब उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग इसकी है 525 रुपये। टोटल इनकम निकाल लेते हैं, टोटल इनकम के लिए आपने क्या करना है जी, 525 को मल्टीप्लाई करा देना 100 से और डिवाइड करवा देना 4 पे, उल्ट कर देना इसको आपने। 525 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 13,125। लें जी,
सेविंग से और सेविंग परसेंटेज की मदद से हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आपने निकालना है। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है जी। अब इसका जो 7 पार्ट है वो करते हैं। देखिए आप, इधर ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, छोटा सा ही है। A and B are in partnership. A get as डबल एज B। ए की जो आमदनी है वो डबल है किससे? बी से। यानी कि कंडीशन हमारे पास ये है, देखिए आप, 2A इज इक्वल है बी के। ए की डबल है किससे? बी से। उसके बाद इफ़ ए गेट्स ₹4600, ए की जो सैलरी है हमारे पास वो कितनी है जी? 4600। देन फाइंड व्हाट विल बी गेट। तो बी को क्या मिलेगा? उसके बाद व्हाट इज़ टोटल प्रॉफिट एंड रेशो बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है एंड द रेशो बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर ये आपको मैंने बता दिया जी, ए के पास ए के डबल पैसे हैं किसके? बी के बराबर हैं। ओके जी, अब मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, ए को कितने मिले हैं जी? 4600। ओके जी। बी को कितने मिलेंगे? ए गेट डबल, ए का डबल है तो बी का ज़ाहिर है फिर उससे हाफ होगा, तो इसका हाफ कर लें, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये बन गया 2300। ओके जी, ये ए का बन गया प्रॉफिट 4600 और ये बन गया बी का प्रॉफिट। ज़रा दोनों में प्रॉफिट डिवाइड होना है, तो हम इन दोनों के प्रॉफिट को प्लस कर लें तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाता है। बिल्कुल आसान तरीका, ये मैंने आपको बता दिया है। टोटल प्रॉफिट 4600 प्लस 2300, तो ये हमारे पास बन गया 900 और 6900। एक तो आंसर आ गया हमारे पास इसका, ये पहला आंसर आ गया, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर निकालना है। उसने कहा जी इसकी रेशियो निकाल लें आप। रेशियो कैसे निकालेंगे आइए देखती है। एक साइड पे आप ए लिख लें, एक साइड पे आप बी लिख लें। ए का प्रॉफिट है 4600, बी का प्रॉफिट है 2300। तो पहले 2 ज़ीरो ख़त्म करें, ये आ गया। फिर 23 1 था 23, 23 2 हज़ार, और ये बी। 2 आंसर हमारे पास आ गए इसके, 2:1। ओके जी, अब लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास। देखते हैं अगर यहाँ पे हो सकता है, इसको कर लेते हैं, हो जाएगा। ट्राई करते हैं जी। A firm increased its asset by 25% as compared to its previous year assets। एक कंपनी है, उसने अपने एसेट इस साल 25% बढ़ा लिए हैं पिछले की निस्बत। इफ़ द वैल्यू ऑफ फर्म्स करंट एसेट इज़ 5,45,760, फाइंड द प्रीवियस ईयर एसेट। तो हमने प्रीवियस ईयर एसेट फाइंड करने हैं। देखिए, लेट प्रीवियस ईयर एसेट्स एक्स हो गए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर ये प्रीवियस ईयर में वो 25% ऑफ एक्स इसी का प्लस कर ले तो वो हमारे करंट ईयर बन जाते हैं। करंट ईयर कितने हैं? 545,760। अब इसकी वर्किंग करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 को 100 पे डिवाइड कर लें,
54560 तो प्लस 0.25 x हो गया 54560 1.25x 54560 अब 54560 डिवाइड 1.5 इसको इधर ला कर डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा 54560 डिवाइड 1.25 कमाल हो गया जी रेज हो गया 54560 डिवाइड 1.25 आ गया आंसर 63,000 नहीं 4,36,608 ये बच्चों इसका आंसर आ गया। आपको एक दफ़ा आंसर भी इसका चेक करवा देते हैं, एक्यूरेट आया होगा इंशाल्लाह। जी ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आया आंसर हमारे पास इसका। तो ये जी आपका सेक्शन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे जी इसकी एक्सरसाइज 1.4। इंशाल्लाह आपको सारा मैथ करवाया जाएगा। आईकॉम का ये नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक है मेरे पास। इंशाल्लाह ये सारी मैं आपको कराऊंगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे आपको करवाए जाएंगे। आपने क्या करना है जी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अपने पास और बेल आइकन भी ऑन रखना ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, कमेंट्स वगैरह अच्छे अच्छे किया करें नीचे, और ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको भी खुशी हो और मुझे भी ज़ाहिर है आपके जो कमेंट्स हैं वही मुझे चला कर रखते हैं। जो आप मुझे नीचे फरमाइश करते हैं उसके मुताबिक ही मैं काम करता हूँ। तो जी बच्चे अपनी सुसी दुआओं में मुझे आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।